नमस्कार, मैं अंजलि शाह। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पाकिस्तान के खिलाफ अब भारत ने कमर कस ली है। एक बड़े एयर स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और बड़ी आप कह सकते हैं तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी से फिर अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है। 48 घंटे के भीतर कई मुलाकात का दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच देखने के लिए मिली। इस बीच एक बार फिर अजीत डोभाल 7 लोक कल्याण मार्ग पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। और इस मुलाकात को लेकर कुछ सामने जो है बयान नहीं दिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो हाल ही फिलहाल में कई सारे ऐसे मुलाकातें हुई हैं जिसके बारे में बता तो गया है, लेकिन इन मुलाकातों में चर्चा किस बात पर हुई इसे सामने सार्वजनिक नहीं किया गया है। यानी एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अगर आप कहेंगे कि भारत मजबूती से जो है रणनीति तैयार कर रहा है। भारत ने 9 जगहों को पाकिस्तान के नस्तानाबूद कर दिया और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो गिदर भभकी कर रहा है, इसे लेकर यहां तैयारियां की जा रही है। और अजीत डोभाल हर संभव सिचुएशन के लिए जो है वो मजबूती से तैयार खड़े हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान के खिलाफ लगातार जमकर बयानबाजी करते हुए असदुद्दीन ओवैसी उसे उसकी औकात दिखाते नजर आ रही है। इस बीच ओवैसी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुले मन से पाकिस्तान मुर्दाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद के जो है नारे लगा रही है, जिसके बाद ओवैसी की जमकर तारीफ देखने के लिए मिल रही है। और इनफैक्ट आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अगर कोई दूसरा व्यक्ति ओवैसी के खिलाफ भी कुछ कह रहा है तो उसे डिफेंड करने के लिए हिंदू भाई जो है, कोई तिवारी है, कोई मिश्रा है, वो सामने आ रही है और वो ओवैसी को जो है डिफेंड कर रहे हैं और ये कह रहे हैं ये हमारे हैं। ये राहुल गांधी और जो है समाजवादी पार्टी से तो बहुत बेहतर है कि एटलीस्ट खुलकर आज देश के साथ खड़े हैं और जो देश के खिलाफ है उन्हें सार्वजनिक मंच से उनके खिलाफ जो है बोलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है पूरा माजरा, आइए विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अजीत डोभाल और पीएम मोदी की मुलाकात की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की आज फिर मुलाकात हुई है। 48 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के बीच कई सारी मुलाकात देखने के लिए मिली। पाकिस्तान के साथ जिस तरह से फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति है उसे देखते हुए ये अहम मुलाकात है। भारत सरकार ने जो है मॉक ड्रिल करने को कहा था और ये ड्रिल कल हर जिले में जो है देखने के लिए मिली। लोगों को बताया गया कि किस तरीके से हमले की स्थिति में अपनी जान जो है बचानी चाहिए, कैसे लोग अपने बच्चे, महिला और बुजुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। 1971 के बाद ये पहला मौका था जब इस तरह के मॉक ड्रिल जो है की गई। माना जा रहा है पाकिस्तान किसी भी हिमाकत को लेकर ऐसी तैयारी कराई जा रही है कि आम नागरिक संकट से बच सके। अजीत डोभाल के अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात हो चुकी है। इन मुलाकातों के सिलसिले इतने तेज है कि अक्सर कयास लगते हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है। यही नहीं, पाकिस्तान के तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ समेत कई नेता लगातार अलर्ट मोड में है। ख्वाजा आसिफ ने कई बार जो है कहा था और फिर कहा है कि एलओसी पर कभी भी भारत की ओर से हमला किया जा सकता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने तो अब आईएसआई चीफ आसिम मलिक को ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। यानी भारत को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त इस तरीके का खौफ है जिसके वजह से वो कुछ भी करने को इस वक्त तैयार बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत रणनीति के तहत जो है काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसा कि आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है और इस पिक्चर में क्या क्या कुछ हो सकता है इसे लेकर लगातार जो है बैठकें का दौर देखने के लिए मिल रहा है। बैठकें चल रही हैं। अजीत डोभाल से बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुलाकात की है और आज भी यह मुलाकात सुबह देखने के लिए मिली है। यानी साफ तौर पर बड़ी तैयारी है पाकिस्तान के खिलाफ। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत ने मंगलवार और बुधवार के दरमियान रात पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। इस स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। इस बीच ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यानी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें ओवैसी पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। एक मंच पर खड़े असदुद्दीन ओवैसी गरजते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद कहते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उन्होंने इस वीडियो को खुद अपने भी एक्स हैंडल पर साझा किया। कैप्शन ऊपर लिखा पाकिस्तान मुर्दाबाद। इसके बाद क्या था, लगातार कमेंट सेक्शन की
की झड़ी लग गई। लोग जो है जमकर ओवैसी की तारीफ करते नजर आए और उन्होंने ये कहा कि ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी चुप बैठी हैं, इस तरीके का बयान देने की हिमाकत नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी सार्वजनिक मंच पे खड़े होके इतना, अगर आप कहेंगे कि दम रख रही हैं कि वो सार्वजनिक मंच से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लोग इसलिए भी तारीफ कर रही हैं कि राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब देश को एकजुट होना है तो ओवैसी एक मिसाल पेश कर रही है कि राजनीति अपनी जगह पर, लेकिन जब बात देश पर आएगी तो पाकिस्तान के खिलाफ हम सब खड़े हैं। और यही कारण है कि जब कमेंट सेक्शन में कोई ओवैसी के खिलाफ बोल रहा है तो उसे डिफेंड करने के लिए अन्य लोग मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं ये तो हमारे हैं और हैदराबाद के जो राजा है उनके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार। यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो ओवैसी के लिए लोगों के मन में आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक बदलाव भी देखने के लिए मिला है, एक चेंज भी आया है। और लोग अब ऐसी स्थिति में जिस तरीके से ओवैसी फ्रंट फुट पे आके पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक बयानबाजी कर रही हैं, लोगों के अंदर उन्हें लेकर एक आप कह सकते हैं हौसला भी बुलंद हुआ है, इज्जत भी बढ़ी है। और उन्हें ज़्यादातर अगर आप कहेंगे कि जो डिफेंड कर रही हैं, अगर ज़्यादातर अगर आप कमेंट सेक्शन देखेंगे तो वो हिंदू भाई हैं जो खासकर खुलकर सामने आ रहे हैं, ओवैसी को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं आप ओवैसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। ऐसी स्थिति में ओवैसी जो है देश के साथ खड़े हैं, ऐसी स्थिति में ओवैसी हमारे हैं। अब ऐसी स्थिति में लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो हैं वो देश के साथ खड़े हैं और इसीलिए हम ओवैसी के साथ खड़े हैं। इसी के बीच आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं। कई सारे उनके पुराने बयान भी सामने आ रहे हैं जिस पर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार को कड़े एक्शन लेने के लिए कहा था। जरा सुनिए क्या कुछ उनके बयान। साहब अभी जो सूरत हाल है, किस तरह से आप देखते हैं पहलगाम अटैक के बाद जो सिचुएशन बनी है मुल्क में भी और स्पेशली कश्मीर में? देखिए, ये तो एक दहशतगर्दाना बुज़दिलाना हमला है और जितना भी उसकी मजम्मत जितनी भी उसकी मजम्मत की जाए बहुत कम है। और हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने यहाँ पर 26 लोगों की जानें ले ली। और सबसे दर्दनाक और इंसानियत सोच बात यह है कि ख़वातीन को, बच्चों को अलग करके मर्दों से उनका मज़हब पूछना और अगर कलमा नहीं बोल सके तो उनको गोली मारना, ये तो दरिंदगी है। ये तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा ही तकलीफ़देह और दर्दनाक वाक़या है और हम इसकी मज़म्मत किए हैं और मज़म्मत करते हैं। और दूसरा ये कि इससे सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीर के लोगों को हो रहा है। इतना बड़ा टूरिस्ट यहाँ से चला गया, तो अब हम तो ये चाहते हैं कि इसका एक मौसर जवाब हमारी हुकूमत दे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी हमने ये बात कही थी। पार्टी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार से कहा कि आप इस पर एक्शन लीजिए और जो पीड़ित परिवार से इंसाफ करिए और इस आतंकवाद को, दहशतगर्दी को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। तो जो सरकार तय करेगी हम उनके साथ हैं, वह क्या करेगी, कब करेगी, उनको बताना है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है पहले और बालाकोट भी हुआ है, तो अब देखिए सरकार के उसमें है। मगर ये बात सच है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आकर बार बार हमारे देश में हमारे लोगों की हत्या करते हैं, चाहे वो 26/11 का वाक़या हो या पठानकोट एयरफोर्स का हो, उरी हो, पुलवामा हो। पिछले साल जुलाई में रईसी वैष्णो देवी के करीब 7 टूरिस्ट को मारा उन्होंने। तो ये अब ये केंद्र सरकार को तय करना है। तो जैसा कि हमने उनके बयान सुने और जैसा कि हमने आपको बताया कि अजीत डोवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एक और अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद पाकिस्तान जो है थर थर कांप रहा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।